Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to Nimbus IS. Myself अजय भारद्वाज और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी कि हम किस वे में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मेंस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे। आपको पता है ज्योग्राफी यूनिट इज इन GS1 यूनिट 2 का भी आगे सब यूनिट 2 है। तो मैं पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ कि किस वे में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। PYQs भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। देन अप्रोच क्या रहनी चाहिए आंसर लिखने के लिए। देन क्या क्या कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू एडिशन है। ओके तो ये टोटल सिलेबस है आपका ज्योग्राफी का। ओके जो आपका सिलेबस है वैसे कंपैरेटिवली आप देखें जो फिजिकल ज्योग्राफी की कंसेप्चुअल नॉलेज है से आपका क्लाइमेटोलॉजी होता है, जियोमॉर्फोलॉजी होता है, ओशिनोग्राफी होता है, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके प्रीलिम्स में आ जाती है। मेंस में एक्चुअली जो फिजिकल ज्योग्राफी आती है वो इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया एज अ कंट्री एज अ नेशन ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो क्या क्या है, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंडिया एज अ यूनिट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। देन फिजिकल ज्योग्राफी में आपके स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल्स, वेजिटेशन। देन जियोमॉर्फिक सेटअप कैसा है, हाउ हिमालयास कैसा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे क्लाइमेट को, हमारे रीजन को। देन ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन किस वे में हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके देन अर्बन पॉपुलेशन, देन माइग्रेशन जो है, देन लैंग्वेज एंड लिटरेसी, विलेजेस एंड टाउन्स इन इंडिया, एंड उसके बाद आपका सेटलमेंट्स, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। ओके तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब अगर हम प्रॉपर वे में एनालाइज करें हमारे जीएस के एग्ज़ाम पेपर्स जो होते हैं, तो जीएस के 3 पेपर होते हैं, आपको पता है टोटल। ओके और हर पेपर कितने का है, 200 का है, तो 600 इन टोटल है। और जो हमारा ज्योग्राफी है जीएस किसका, 1 का, यूनिट 2 का, सब यूनिट 2 है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर टोटल हम देखें, टोटल जीएस में हमारे पास 27 यूनिट्स है। ओके 27 यूनिट्स है। तो GS1 में 9, GS2 में 9, फिर GS3 में वैसे ही 9। तो अगर हम देखें तो हम GS1 डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो अब अगर देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे, तो 200 मार्क्स इन टोटल है, ठीक है। और कितने यूनिट्स है, टोटल 9 यूनिट्स है। तो कायदे से आपका हर सब्जेक्ट की वेटेज आती है 22.22 मार्क्स, ठीक है। बट जो मैंने एनालिसिस किया है, आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं 2016 से लेकर 2024 का, हर सब्जेक्ट की वेटेज 22.22 मार्क्स होनी चाहिए। बट ज्योग्राफी हैज़ एन एज। ओके आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, इन 2016 ज्योग्राफी वाज ऑफ 32 मार्क्स। फिर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, देन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, तो 3 साल कंटिन्यूसली एवरेज आ ही रहा था। अगर हम लेटेस्ट देखेंगे 2024 और 2023, फॉर द ईयर ऑफ 2024 और 2023, फॉर 2024 48 मार्क्स। ओके आना कितना चाहिए था, 22.22 मार्क्स, ठीक है। बट आई कितने मार्क्स की ज्योग्राफी, 48 मार्क्स की आई है। और 2023 में तो 72 मार्क्स की आई है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 यूनिट में सब डिवाइड किया है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ये मेजरली इंडिया से रिलेटेड है। ओके देन तो आपको मतलब आपकी बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। देन आपकी क्लाइमेटोलॉजी में और ओशनोग्राफी में, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी फिजिकल ज्योग्राफी इन रिलेशन टू इंडिया है, ओके जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। देन ह्यूमन ज्योग्राफी आप देख सकते हो जो क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी तो आप यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करो, हर साल आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चन इससे आ रहे हैं आपको, ठीक है। देन ह्यूमन ज्योग्राफी आप देख रहे हो, ह्यूमन ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो मेरे को एक्सपेक्टेड है कि इस साल ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी तो डन एंड डस्टेड है, इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, ये भी पिछले 3 साल से इससे क्वेश्चन नहीं आया है। बट इस साल आई एम होपिंग कि इस साल क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपका एक अलग से यूनिट है, बट अगर आप होली देखो, अगर आप एक बिग पिक्चर देखो, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, क्योंकि आपके डिजास्टर तो ज्योग्राफी में कवर होते हैं,
तो आपको ज्योग्राफी इस वे में प्रिपेयर करनी कि आपके डिजास्टर्स भी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है तो डिजास्टर मैनेजमेंट अलग टॉपिक, ठीक है अलग यूनिट है, ठीक है पर आपको प्रिपरेशन इस वे में करनी कि आपका डिजास्टर भी तैयार हो जाएगा विद ज्योग्राफी। ओके सो ये आप ट्रेंड देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया है ये आप यहाँ पे बार ग्राफ से देख सकते हो, ठीक है 2024 और 2023 में, ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी 2023 में ज्योग्राफी आपकी 70 मार्क्स की आई है, 72 मार्क्स की आई है इन टोटल, ठीक है पिछले 2 साल से फिजिकल ज्योग्राफी ही पूछे जा रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। ऑलराइट नाउ अगर हम नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, ठीक है अब मैंने क्या किया है कि कुछ जो क्वेश्चंस है तो कि जो रिपीटिशन हो रही है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन किस ऑर्डर में हो रहे हैं, ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपका फिजिकल ज्योग्राफी देखा है, ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी मैंने एनालाइज किया है, तो आप यहाँ पे आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल, ठीक है तो मैंने सबसे पहले क्या नोट किया कि जो आपका हिमालयाज है, ठीक है जो आपके हिमालयाज है, हिमालयाज की टोपोग्राफी है, ठीक है रीजनल डिविजन्स है, जो जोन्स है, ठीक है नदर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, आपको पता है अलग अलग वे में है, ठीक है अलग अलग स्टडी करनी पड़ती है इनकी, ठीक है देन आपकी इनमें भी फर्दर अलग अलग रेंजेस है, ज़ंस्कार, पीर पंजाल, ठीक है अलग अलग है, ठीक है देन शिवालिक्स, ओके एंड प्लस पॉइंट इसकी हम हिमाचल से है, ठीक है तो थोड़ा फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज हमें रहती है हिमालयास की, ओके तो आप देख सकते हो PYQ अपीयरेंसेस कैसे है, 2016 2017 में ये क्वेश्चन इस पे आया था और 23 और 2024 में भी इसका क्वेश्चन आया ही आया था, ठीक है तो कैसे रिपीट हो रहा है, सेम कंसेप्ट पूछ रहे हैं, ठीक है रीजनल डिवीजन है विद स्केच आपको दिखाना पड़ेगा, और क्या है लेसर हिमालयास का एक क्वेश्चन डिटेल नोट भी आया था, ये सारे के सारे मैंने हर एक क्वेश्चन आपका ऑब्जर्व किया है, फिर मैंने एनालिसिस बताया। अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा वैसे तो आपको एग्जाम पैटर्न पता ही होगा कि पर लास्ट ईयर न्यू पैटर्न आया है, ठीक है तो कितने टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस में से कितने 8 मार्क्स के आपको कितने 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके अगर आप देखो तो अच्छा यहाँ पे कर लेते, ठीक है 8 कितने 20 क्वेश्चंस टोटल है, ठीक है और आप देखोगे कि 8 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे, ठीक है 10 क्वेश्चन आ रहे, ठीक है और वैसे ही 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे 10 आ रहे, ठीक है तो ये कितना हो गया 80 मार्क्स और ये कितना हो गया 120 मार्क्स, ठीक है 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है उसमें आपको कितने 150 वर्ड्स लिखने हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें आपको 225 वर्ड्स लिखने, ठीक है और आपके पास कितने टाइम भी लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, तो आपको स्ट्रेटेजिकली इस वे में अप्रोच करना है, ट्राई ये करनी है आपने कि आपका क्वेश्चन स्किप ना हो, कुछ ना कुछ आपने लिखना है, अटेम्प्ट करना ही करना है एग्जाम, तो आपको इसके लिए क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे थे, ठीक है तो हिमालयास पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देन कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टास जो है इन पे भी क्वेश्चन आ ही रहा है, ओके देन कोस्टल प्लेन्स आपको पता है eastern coastal plains are different than western coastal plains, then you have to remember all the deltas, ठीक है the Ganga river system, then Brahmaputra, then जो important जो हमारे southern India के है the Mahanadi river system, then the Kaveri, the Godavari, Krishna, ठीक है नर्मदा, ये काफ़ी important delta systems आ जाते हैं, alright and then यहाँ पे देख रहे हो आप कोस्टल प्लेन्स का क्वेश्चन 2024 में भी आया था, ठीक है वाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लैक्स डेल्टास, ठीक है ये क्वेश्चन आया था, देन ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर्स है, ठीक है ये इस पे भी क्वेश्चन आता ही आता है, रिवर सिस्टम हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब 2018 के बाद ये क्वेश्चन आया नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिवर्स पे कोई ना कोई ये क्वेश्चन मेंस में आएगा ही आएगा, 8 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है देन क्लाइमेट एंड मानसून, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, ठीक है जो हमारा इंडियन क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक जोन्स है इस पे, या फिर क्योंकि आपको पता है मॉनसून्स, ठीक है इंडिया में क्या है हमारे पास कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, सिर्फ जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे क्या है वहाँ पे रिवर्स से ब्लेस्ड है, ठीक है जो हमारी हिमालयन रिवर्स है, बट जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है
वो किस पे रिलाई करता है? इट रिलाइज ऑन रेनफॉल, मॉनसूनल रेनफॉल। आपको पता है मॉनसून है क्या? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ओके, जुलाई में जो आपकी मॉनसून विंड्स है एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है, और दूसरे आपका जब दिसंबर आता है तो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। और इसमें आपको पता है कैसे एल नीनो, ला नीना, देन इंडियन ओशन डायपोल, ये सब आपको इंटरलिंक करना आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट एंड मॉनसून। हर साल इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। बर्स्ट ऑफ मॉनसून, देन नॉरवेस्टर्स, देन विंटर रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट अभी हिमाचल में रिसेंटली कितने हुए हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक भी। देन सेम रेनफॉल, सब टॉपिक्स, डिफरेंट एंगल्स, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको मॉनसून आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जो इंडिया की जो क्लाइमेट जोन्स है, ठीक है। वैसे तो कॉपन एंड थॉर्नथवेट जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उतना डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट द थिंग इसकी आपको वो इंटरलिंक करना आना चाहिए। देन हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है एंड सॉइल है, इस पे भी क्वेश्चन आ रहा है। ये सारे के सारे फिजिकल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेजिटेशन, लिंक विद क्लाइमेट, देन झूमिंग इफेक्ट, ठीक है, ये सेम से थीम्स आपकी रिपीट हो रही है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके रिपीट्स है, ठीक है। तो पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन पे आपका, अब मैंने आपको वो जो चार्ट दिखाया था, ठीक है, टेबल दिखाया था, उसमें PYQs में आपने देखा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी और जो हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें 2 साल से क्वेश्चन आया नहीं है। तो इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ पढ़ना, ठीक है। इस साल आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इन दोनों यूनिट से आएंगे। ओके, तो पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन 2017-2018 में आया था। डिस्ट्रीब्यूशन हाई एंड लो डेंसिटी एरियाज है, देन कॉम्पोजिशन पे एज, देन सेक्स रेशो एंड लिटरेसी पे। तो आपको क्या है, सेंसस 2011 का आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर आपको ये भी लिंक करना आना चाहिए कि जो नेक्स्ट सेंसस है वो 2027 तक आएगा, ठीक है, और वो हमारा फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा। तो यू हैव टू, मतलब अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है जो रीसेंट ट्रेंड है, ठीक है। देन आपका माइग्रेशन पे भी क्वेश्चन इन 2018 आया था। सोशो डेमोग्राफिक जो कंसिक्वेंसेज है लाइकली टू रीअपियर एज, जो पुश और पुल फैक्टर होते हैं आपके माइग्रेशन के। वैसे तो काफ़ी इंटरलिंक्ड है ये चीज़ें, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, ठीक है, सोशोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। तो आप वो जो प्रिपरेशन आप उन सब्जेक्ट्स की भी की है वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ओके। क्योंकि माइग्रेशन एंड ऑल तो मल्टी वेरिड मल्टीवर्सल टॉपिक है, ठीक है। देन रूरल सेटलमेंट्स एंड मॉर्फोलॉजी में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। चेंजिंग मॉर्फोलॉजी, रूरल हाउस टाइप्स, फैक्टर्स, लोकेशन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर, तो ये टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसा आपका सेटलमेंट है रूरल लाइफ में, हैमलेटेड है, स्कैटर्ड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोन में है, न्यूक्लियर है, कैसा है, ठीक है। देन अर्बन सेटलमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, तो ये रिसेंटली क्वेश्चन इस पे नहीं आए, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। देन इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी में क्या है, ट्रांसपोर्ट पे आपका क्वेश्चन 2023 में आया है, ठीक है। ये PYQ अपीयरेंसेस इस ऑर्डर में है कि रेलवेज प्रॉब्लम्स। देन इनलैंड नेविगेशन पे क्वेश्चन आया 2023 में ही, ठीक है, कि इनलैंड नेविगेशन है क्या, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स उससे एसोसिएटेड है, आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि किस वे में वो इनलैंड नेविगेशन हमारी इकॉनमी को हेल्प कर सकती है, ठीक है। हमारे जो रिवर्स है किस वे में हमारा जोग्राफिकली हम ब्लेस्ड है कि इनलैंड नेविगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। फिर आपने नेशनल वाटरवेज पढ़े होंगे 1, 2, 3, 4, इस वे में कितने नेशनल वाटरवेज है, ठीक है। और आप रिसेंट आप डाल सकते हो जो आपका वाराणसी से असम की साइड जो नेशनल वाटरवे 1 अभी लॉन्च हुआ है ऑन गंगा रिवर, ठीक है, फॉर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, पीपल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो क्रूज मिशंस चले हैं, ओके। देन इंडस्ट्रीज एंड रेवोल्यूशन, ठीक है, तो आपको पता है इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, इस पे भी क्वेश्चन आया है। शुगर इंडस्ट्री, लोकेशन फैक्टर्स। देन येलो रेवोल्यूशन क्या है आपका, देन ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन आए हैं। 4 मार्क्स की आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर अब पैटर्न चेंज हो चुका है जैसे मैंने आपको समझाया। देन वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, ठीक है, तो रिसेंट क्वेश्चन अर्बन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे आया है। आपको पता है हमारे ग्राउंड वाटर की जो, जैसे आप दिल्ली NCR रीजन की आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ठीक है,
तो वो सब इंटरलिंक करना आपको आना चाहिए। ओके, अब आया आपका जो मैं पैटर्न बता रहा था, ठीक है। तो मैंने बताया एज एज आई हैव टोल्ड यू कि दो वे में क्वेश्चंस आते हैं, या तो 8 मार्क्स के आएंगे या फिर 12 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 10, ठीक है, 10 इंटू 8 80 मार्क्स, और 12 मार्क्स वाले आएंगे इंटू 10, ठीक है, 120 मार्क्स के, ठीक है। ओके, तो जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन, अब उसका एनालिसिस देखें, 8 मार्क्स में 70 to 75% ऑन रिपीट आ रहे, ठीक है, और 12 मार्क्स में 20 to 30%, क्योंकि जो 12 मार्क्स में आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी, मल्टीपल एंगल से उसमें आंसर लिखने पड़ेंगे, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, अलग अलग डायमेंशन इसमें ऐड हो जाएंगे, देन फोकस, ठीक है। अब 8 मार्क्स में क्या है, अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें कंसेप्ट आपने डालना है, इंक्लूड करना है आंसर में, और साथ में एक रेलेवेंट एग्जाम्पल भी डालना है, ठीक है। और वही बात आपका, और इसमें ऐसा नहीं है, स्केच भी, छोटा सा स्केच भी आपने डालना है, डायग्राम ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट डायग्राम ज्योग्राफी वॉन्ट होल्ड मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस। किसी भी वे में आपको अपने जो एग्जामिनर है, जो आपका आंसर चेक करेगा, उसको समझ आना चाहिए थ्रू डायग्राम, ठीक है। देन 12 मार्क्स में क्या है, आपको वेरियस फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 8 मार्क्स का भी 12 मार्क्स का भी, तो आई विल टेल यू कि हाउ यू शुड अप्रोच दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो 12 मार्क्स में फैक्टर्स, ठीक है, उसका एनालिसिस पूरा देखना पड़ेगा आपको, फिर क्या है, साथ में उसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आया है, ओके। देन स्केच 8 मार्क्स में भी यूजफुल है, 12 मार्क्स में तो रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। 8 मार्क्स में भी हो सके तो आपने एक कंसाइज, है तो टाइम का कंस्ट्रेंट है, ठीक है, क्योंकि 8 मार्क्स की वेटेज कितनी है, ये 10 8 80 मार्क्स है, ठीक है, और पर ये 120 मार्क्स है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको 12 मार्क्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर स्केचेस आपने ट्राई करना है कि दोनों में बना लें डायग्राम, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड लेंथ है, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में यू हैव टू एटलीस्ट राइट मतलब 1.5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है, 1.5 पेज पे वो आंसर आना ही आना चाहिए। और जो आपका 12 मार्क्स का है, 2 से 2.5 पेजेस तो एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम कंप्लीट करना है, ठीक है, एग्जाम कंप्लीशन पे, क्योंकि से लेंथी पेपर आ गया, ठीक है, एंड में आप कुछ ना कुछ 8 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखो ही लिखो, तो एटलीस्ट एग्जामिनर उस पर अगर नज़र मारे तो वो 1.5 या 2 नंबर आपको दे ही दे। वैसे तो आपको अपनी आंसर राइटिंग और अच्छी करनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करो, जितने आंसर्स लिखोगे, इट वुड बी मच बेटर फॉर यू, क्योंकि अब टाइम नॉलेज मगअप करने का नहीं है, ठीक है, टाइम आपका अब आंसर राइटिंग पे, ठीक है। और क्या है, आपको ब्रीफ और क्रिस्प और कंसाइज ही पढ़ने की ज़रूरत है, ओके, यू नीड नॉट टू रीड इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव वे, ऑलराइट। देन अच्छा, अब टाइम पे है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, ठीक है। वैसे तो हर इंसान की अपनी अपनी अप्रोच होती है, ठीक है, हो सकता है कि जो मैं एडवाइस दूँ सामने वाले के लिए कोई और बेटर हो, ठीक है, बट मैं कैसे अप्रोच करूँगा, ठीक है। अब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 6 से 8 मिनट आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 1 मिनट आपने थोड़ा सोच लिया, पूरा फ्रेम बन गया दिमाग में, देन यू विल हैव टू राइट द आंसर, और साथ में क्या स्केच भी है। और 12 मार्क्स वाले में आपको 10 से 12 मिनट मैक्सिमम देने, ठीक है, ओके। अच्छा, अब रिपीट्स का देखें तो मैंने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनमें रेपिटेशन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, ओके, एज यू कैन सो मस्ट मास्टर शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड आंसर, तो शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड आंसर पे आप फोकस कर सकते हो, जल्दी आप अप्रोच कर लोगे, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन, इफ यू अटेम्प्ट 8 मार्क्स क्वेश्चन इन अ वेरी गुड वे, तो आप टाइम काफ़ी बचा सकते हो, क्योंकि 12 मार्क्स के लिए, ठीक है, ओके। प्रैक्टिस करो हेडिंग्स प्लस एग्जाम्पल्स प्लस मिनी स्केच, विच आई वाज टेलिंग यू कि मिनी स्केच आपने बनाना है, ज़्यादा बड़ा स्केच नहीं बनाना है आपने, ठीक है। और ये सेंसस, लोकेशन, परसेंटेज, इस सब का थोड़ा डेटा आपको मगअप करना पड़ेगा, ठीक है, वो अप्लाई करना है आपने आंसर में जहाँ पे यूज हुआ है, ओके। और अब 12 मार्कर्स है, 12 मार्कर्स में क्या है, यू हैव टू राइट रेडी मल्टी लेयर्ड आंसर, मल्टी लेयर्स होगी उसकी, ठीक है। लर्न कॉज इफेक्ट स्ट्रक्चर, इसमें आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन था व्हाई इनलैंड नेविगेशन इज बैकवर्ड, ठीक है, तो उसमें
इनलैंड नेविगेशन आपको पता है, इनलैंड नेविगेशन का मतलब क्या है, जो हमारी रिवर्स वगैरह, जो मैं आपको पहले भी अभी बता रहा था कि रिवर्स में आपका क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो क्या है कि नेचुरली क्यों हम इनलैंड नेविगेशन पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया इज ब्लेस्ड विद सो मेनी रिवर्स, ठीक है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, आपको पता है कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। फिर उसमें क्या टेक्निकल प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है। देन आप बता सकते हो कि कोई नेशनल वाटर, वैसे गंगा का आपने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया या ब्रह्मपुत्र का आपने ड्रॉ कर दिया, ओके। और आपने फिर ये बताना है कि क्यों बैकवर्ड है, ठीक है। बट आपने एंड में वे फॉरवर्ड में ये लिखना है कि हाँ वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, ठीक है, ओके। देन यू हैव टू राइट ब्रीफली आपने कंक्लूजन या सॉल्यूशन लिखना है। कंक्लूजन ऐसा नहीं कि आपने 6-7 लाइनों में लिख दिया, कंक्लूजन शुड बी इन अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाइन्स, ओके। इंट्रोडक्शन भी 2 to 3 लाइन्स और कंक्लूजन भी आपका 1 या 2 लाइन में होना चाहिए, ओके। मेन इज जो बीच की बॉडी है। अच्छा, अब एक हम 8 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऑलराइट। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है ये 2024 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 मार्क्स, ठीक है। और कितने वर्ड्स, 150 वर्ड्स, ओके। सो द क्वेश्चन इज, okay, the question is why is the western coastal plain devoid of any delta, ठीक है, explain। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कोई इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्ड क्वेश्चन नहीं है। आप 8 मार्क्स में ऑब्जर्व करोगे बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट पूछे। हाँ 12 मार्क्स वाले में आपसे फिर मल्टी डायमेंशन पूछ लेते हैं, उसमें आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा जो प्रेजेंट स्टेटस है, ठीक है, उससे, ओके। तो क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाई इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवाइड ऑफ एनी डेल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे कि डेल्टाज है क्या, ठीक है। डेल्टाज फॉर्म वेयर रिवर्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स एक्सटेंसिवली नियर देयर माउथ्स इन लो ग्रेडियंट एरियाज, ठीक है। डेल्टाज कहाँ बनेंगे, जहाँ पे आपकी रिवर की जो फोर्स है, रिवर के पास जो पावर है सेडिमेंट कैरी करने की, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, डेल्टाज फॉर्म होते हैं, ठीक है। The western coastal plain of India mainly lack deltas and has estuaries instead, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ डेल्टा मेनली लैक्स डेल्टाज एंड हैज एस्चुरीज इंस्टेड। और साथ में आप यहीं पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि सुंदरबन डेल्टा है, एज वी ऑल नो कि वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है कि नहीं, जो सुंदरबन डेल्टा है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद डायरेक्ट आप जंप किस पे कर जाओगे, ठीक है, कि मेन फैक्टर्स क्या है, क्यों ऐसा है, क्या इसके, पहले आपने डेल्टा की डेफिनेशन लिख दी, ओके, ऑलराइट। यू राइट द डेफिनेशन ऑफ डेल्टास, ठीक है। देन यू कैन राइट फॉर एग्जांपल द सुंदरबन डेल्टास ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, ओके। यू एंड देन इंट्रोडक्शन इज डन। और इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, ओके। इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि आपने पूरी स्टोरी इंट्रोडक्शन में ही लिख दी है, यू हैव टू राइट मतलब क्रिस्प, बिल्कुल ब्रीफ, कि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई इसको डेल्टा का पता है, ठीक है। और डेल्टास 2 साइड फॉर्म होते हैं, आपको पता है, ये भी आप लिख सकते हो एक लाइन में अगर लिखना है आपने, इन एडिशन कि डेल्टास जो है हमारे ईस्टर्न साइड भी बनते हैं, वेस्टर्न साइड भी बनते हैं, बट ईस्टर्न जो हमारा साइड है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, ज़्यादा हमारे डेल्टास फॉर्म होते हैं। फिर आएंगे मेन फैक्टर्स कि कोर पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि वेस्टर्न कोस्टल पॉइंट जो कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड क्यों है। तो पहला पॉइंट क्या है, शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर्स, ठीक है। तो जो आपको पता है वेस्टर्न कोस्ट में हमारी रिवर्स थोड़ी कम ही फ्लो करती है, जैसे नर्मदा है, तापी है, देन ये मांडोवी है, पेरियर, शरावती, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट लिखना है कि अब अगर आप रिवर्स के नेम भी डाल रहे हो साथ में, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको नॉलेज है कि वेस्ट साइड कौन सी फ्लो कर रही है, ओके। तो आप लिख सकते हो कि वो बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका काफ़ी लंबा ड्रेनेज पैटर्न है, काफ़ी लंबा वो फ्लो करती, काफ़ी लंबी उनकी लेंथ है, ठीक है। देन स्टीप ग्रेडियंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो आपका वेस्टर्न स्लोप है, जो वेस्टर्न घाट वाली साइड का स्लोप है, वो क्या है, नैरो एंड स्टीप है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पाथ बनता है रिवर्स का जो आपकी वेस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड तो प्रॉपर फ्लो करेगा, प्रॉपर उसकी स्टेज बनेगी, ठीक है। जैसे यूथ स्टेज होती है, देन मेच्योर स्टेज होती है, देन एंड स्टेज होती है रिवर की, ठीक है। वैसा आपके वेस्टर्न जो घाट्स है, वेस्टर्न वाली जो कोस्टल प्लेन है उस साइड पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि अरेबियन सी में ही इवेंचुअली ट्रेन करते हैं, ठीक है। देन नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके। तो आपको पता है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज्ड कोस्ट है, ठीक है। तो द वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नैरोअर कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब अगला क्या है, हाई इरोसिव पावर, ठीक है। तो स्विफ्ट रिवर्स कैरी सेडिमेंट्स डायरेक्टली इनटू डीप सी, ठीक है। तो डेपोजिशन ही नहीं हो पाती है, ठीक है। आपका सेडिमेंट डिपॉजिट होगा तभी तो डेल्टा फॉर्म होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो रिवर्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की साइड है उनमें हाई इरोसिव पावर है। हाई इरोसिव पावर खुद क्योंकि स्टीप ग्रेडियंट है, ओके। देन स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन, जो द अरेबियन सी एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग वेव करंट्स विच वॉश अवे सेडिमेंट्स, ओके। साथ में आप एक और लिख सकते हो कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की साइड जो रिवर्स है, ठीक है, उनकी लेंथ लंबी है, प्रॉपर वो सारी की सारी स्टेजेस से जाती है, यूथ स्टेज, देन मैच्योर स्टेज, ठीक, एंड स्टेज। एंड स्टेज में क्या वो डेल्टास फॉर्म करते हैं, ओके। देन वैसे तो यहाँ एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो एडिशनल पॉइंट की जगह, इन कॉन्ट्रास्ट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर, ठीक है, ब्रॉड है, विद रिवर्स लाइक गंगा, महानदी, गोदावरी फॉर्मिंग लार्ज डेल्टास, ठीक है। देन आप बीच में आप स्केच भी इंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूजन उसके बाद है। स्केच क्या है, स्केच आप ये डाल सकते हो, ठीक है। आपको पता है यहाँ देख रहे हो आप ये अरेबियन सी है, इस वे में आपने इतना सा बना दिया, इस साइड आपने प्रेजेंट कर लिया अरेबियन सी लिख दिया, इस साइड बे ऑफ बंगाल लिख दिया, ठीक है। फिर आपने नर्मदा या तापी कोई भी दो वेस्टर्न साइड की फ्लो, जो वेस्टर्न साइड फ्लो करी रिवर वहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपने ऐसे बॉक्स बना के लिख दिया कि यहाँ पे क्या है, इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो नैरो है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो रिवर की लेंथ है वो शॉर्ट है, ठीक है। नो प्रॉपर जो स्टेजेस आती है रिवर की नहीं बनती है। वहीं यहाँ पे आप अगर बनाओगे कोई दो रिवर्स, आप ईस्टर्न साइड बना दो, वहाँ पे भी बॉक्स में आप ऐसे करके साइड में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर डेल्टास फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि रिवर की लेंथ भी लंबी है, ठीक है, और प्रॉपर सारे के सारे स्टेजेस बन रहे हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में लिख दो कि देयरफॉर स्टीप ग्रेडियंट, नैरो शेल्फ एंड हाई फ्लो प्रिवेंट डेल्टा फॉर्मेशन इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, डिवाइड इंडिया इनटू क्लाइमेटिक रीजन्स एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच रीजन, ठीक है। क्लाइमेटिक जो जोन्स है वो डिस्कस करनी है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था फॉर 12 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको मल्टी डायमेंशंस देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे कि इंडिया हैज़ वेरी डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यू टू इट्स वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वास्ट है, रिलीफ फीचर्स, देन मॉनसून डोमिनेंस एंड फिजियोग्राफी डाइवर्सिटी। और आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निचला वाला पोर्शन है वो कैसा क्लाइमेट देखता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जो ऊपर है वो थोड़ा सा हम किसकी ओर शिफ्ट करते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट की ओर शिफ्ट करते हैं, ओके। तो इस वे में आप लिख सकते हो। साथ में अगर आपने ये लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने आंसर में डाला है वेरियस जोग्राफर्स कोपेन स्टैम्प, तो कोपेन ने क्या है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दी थी जिसका हम बेसिस स्टडी करते हैं। एक कोपेन का पढ़ते हैं और किसका थॉर्नथवेट का पढ़ते हैं, ठीक है, थॉर्नथवेट का भी पढ़ते हैं, पर हम किसको अप्लाई करते ज़्यादा, कोपेन को, ठीक है। तो एग्जामिनर को क्या है, एग्जामिनर को लगता है कि भाई सामने वाले ने पढ़ा है, इसको कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का पता है, तो वो ये कीवर्ड हो गया आपका, ठीक है। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कीवर्ड हो गया, एग्जामिनर विल थिंक यार दिस कैंडिडेट नोस अबाउट व्हाट ही इज राइटिंग, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज देगा, ओके। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है, किस बेसिस पे डिवाइड होता है हमारा क्लाइमेटिक रीजन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रेनफॉल, सीजनल वेरिएशन एंड वेजिटेशन, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे बोला डिवाइड इंडिया इनटू क्लाइमेटिक रीजन, इतना आपने लिख दिया। अच्छा, आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि हिमालयाज जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा जो क्लाइमेटिक रीजन है उसको, ठीक है। अब डायरेक्ट आप क्या है, मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स पहला क्या होगा, ट्रॉपिकल वेट जो ह्यूमिड है, ठीक है। कौन कौन से रीजन्स आते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आते हैं, वेस्टर्न घाट्स आते हैं, देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है ट्रॉपिकल वेट है। अब इसके फीचर्स आप हल्के फीचर्स लिख दो और एक ही लाइन में आपने ट्राई करना है क्या है, हैवी रेनफॉल,
हाई ह्यूमिडिटी, और कैसे फॉरेस्ट वेजिटेशन होगी यहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट आप ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, जिसको सवाना भी बोलते हैं। कौन कौन सा एरिया हमारा इसमें आता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया। फीचर्स, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, ठीक है, 75 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, और कैसे वेजिटेशन टाइप है यहाँ पे, डेसिडियस फॉरेस्ट। देन ट्रॉपिकल सेमी एरिड, ठीक है, ये कैसा होगा आपका, रेन शैडो रीजन हो गया जो डेक्कन का, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। देन फीचर क्या है, 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। ओके, देन उसके बाद आपका डेजर्ट टाइप आ गया। डेजर्ट वाले में कौन से एरियाज आ गए, राजस्थान, कच्छ, पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। और फिफ्थ क्या है, माउंटेन क्लाइमेट, ठीक है, माउंटेन क्लाइमेट में कौन से, हमारा हिमालय रीजन आ गया। ओके, वेरीज विद एल्टीट्यूड, ठीक है, आपको पता है। देन टू हाई एल्टीट्यूड, और साथ में लास्ट क्या है, ट्रांजिशनल या सब ह्यूमिड, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया आ गया। ओके, देन आपने उसके बाद स्केच बनाना है, स्केच इज वेरी एसेंशियल। ओके, आप स्केच यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इस वे में ये डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर है एरिड, एरिड रीजन ये वाला आ गया, एरिड रीजन, ठीक है। ये आपका माउंटेन टाइप आ गया, माउंटेन टाइप का क्लाइमेट आ गया। ई, अगर आप ई से रिप्रेजेंट कर दोगे, आपको पता होगा कॉपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, तो ई से क्या है, पोलर टाइप होता है जो आपका क्लाइमेट होता है, ठीक है। और यहाँ देख लो आप ट्रॉपिकल वेट, ये आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। ओके, और तो इस वे में आपको डीपली स्टडी करने की काफ़ी ज़रूरत है। ओके, और आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, देन इंडियाज क्लाइमेट डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंसेस इट्स एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, ओके, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोफाउंडली। अच्छा, अब एक चीज़ मेरे माइंड में क्या आ रही है, आप साथ में अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डाला हुआ है, ठीक है, जैसे मेरे पास क्या एग्जाम आइडिया है अभी, कि जब यहाँ पे आपका पूछा है से डेजर्ट वाला आप लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल की कमी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कल्टीवेशन के लिए मिलेट्स आर रियली गुड, ठीक है, यहाँ पे मिलेट्स आप लगा सकते हो, है कि नहीं। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू अप्रोच योर एग्जाम, ठीक है, इन अ वेरी स्मार्ट मैनर, ठीक है, काफ़ी स्मार्टली आपको अप्रोच करना है, ठीक है। अब टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, नेक्स्ट 50-55 डेज में आपका मेंस आ रहा है। अब ज्योग्राफी आप पढ़ने लगोगे अकेले, तो ज्योग्राफी पूरा कवर करने में 2 महीने लग जाते हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट अभी क्या है, आपको ब्रीफ पढ़ना है, ठीक है, क्रिस्प वे में पढ़ना है। ओके, आपके जो शॉर्ट नोट्स है, हैंड नोट्स है, वो यहाँ पे काम आएंगे। ओके, so that's it. I hope this class was useful. Okay, so we'll meet again. Thank you.